श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, मानस की विषय वस्तु क्या है और इसका प्रयोजन क्या है, इसके अधिकारी कौन हैं और पुनः इनमें आपस में संबंध क्या है। किसी भी शास्त्र में ये चार बात विचारणीय मानी गई है। अनुबंध चतुष्टय भी शास्त्रीय भाषा में से कहते हैं। मानस की विषय वस्तु का उल्लेख गोस्वामी जी ने पहले ही पंक्ति में कर दिया है, जब वे कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम। ये रस क्या है? ये रसो वैसा, र से राम, स से सीता, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। रसंज्ञम लब्ध्वा आनंदी भवत्। इस प्रकार से श्रुतियाँ सुस्पष्ट रूप से उस रस के विषय में सूचित करती हैं, परंतु वेदों का अर्थ तो मननीय है और वह इतिहास और पुराणों से ही जाना जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस परम पुनीत इतिहास के रूप में लिखा है। इसका प्रयोजन क्या है और ये समर्पित किसको है? इसका प्रयोजन भी गोस्वामी जी से स्पष्ट करते हैं। राम भगति रस सिद्धित, भाय समहु गणेश, तुम कहूँ भरत कलंकिया, हम सबका उपदेश। ये उपदेश है और राम भक्ति रस की सिद्धि इसका प्रयोजन है और समर्पित है समस्त मानव जाति को। क्या कोल, क्या भील, क्या स्वपच, क्या खर, क्या यवन, क्या गौरिंड, वर्णाश्रम धर्म को मानने वालों के लिए तो अनिवार्य है ही है, परंतु समस्त मानव जाति को सुखानुभूति कराने वाला ग्रंथ है। इसके अधिकारी कौन है? तीसरी बात, वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिण। तो श्रद्धा और विश्वासी व्यक्ति ही इसके अधिकारी हैं। श्रद्धावान तत्पर संयतीन्द्रिय, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञान। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरणागति के माध्यम से, जैसा कि गीता में भी कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि सद्गुरु की जो शरणागति है, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। शरणागति से जैसे जल दूध में मिलकर दूध की कीमत का हो जाता है, ऐसे ही शरणागति सर्वतोभावेन सब प्रकार की सिद्धि को करने वाली है। प्रपत्ति का महत्व ही सर्वाधिक है। गोस्वामी जी अगले श्लोक में ये कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वर। गुणग्राम, गीता में भगवान ने एक ग्राम का वर्णन किया है, भूतग्राम समेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये भवसागर है। भवसागर माने जो अविद्या कामना कर्म से बनता है। ये माइक सृष्टि है। सृष्टि माइक ही नहीं होती है, सृष्टि आनंदार्थक भी होती है। ये आनंदार्थक सृष्टि भगवान के नाम रूप लीला और धाम से बनती है, परंतु इसमें प्रवेश कैसे होता है? वंदे विशुद्ध विज्ञान, तत्व परिचय के उपरांत ही इस रस देश में प्रवेश होता है। ये नाम रूप लीला धाम, ये सब रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे चीनी की मिठाई होती है तो दीपावली में कोई हाथी बन गया, घोड़ा बन गया, कोई कुछ बन गया, पर वो होती तो मिठाई है। ठीक इसी प्रकार से ये नाम रूप लीला धाम भगवान के, ये सब रस स्वरूप आनंद स्वरूप है। इनमें से एक का भी आश्रय लेकर के मनुष्य चारों को उपलब्ध कर सकता है।
गोस्वामी जी के शब्दों पर ही अगर हम ध्यान दें, सीताराम तो ये नाम है, जन्य जनक श्री राम प्रेम के। सीताराम, गुणग्राम तो गुणग्राम माने लीला और ग्राम माने धाम, तो नाम रूप लीला धाम, इनका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। श्री हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर 100 यक्षिणियों के साथ नित्य रामलीला का आयोजन करते हैं, रामचरित्र का आयोजन करते हैं, जिसमें स्वयं रघुनाथ जी अपने समस्त भाइयों के साथ नित्य भाग लेते हैं। वो सृष्टि मयिक सृष्टि नहीं है, वो आनंदार्थक सृष्टि है। और जहाँ भी संत होते हैं, मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति, जहाँ भगवान की कथा होती है, नाम संकीर्तन होता है, वहाँ पर जो वातावरण बनता है वो आनंदमय हो जाता है। संतों की संगति में उच्च कोटि के साधकों को रसाभास होता है, परंतु रसद देश में जो प्रवेश है वो तो तत्व परिचय के उपरांत ही होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर कपीश्वरों। अब अगर हम ध्यान दें मानस की रचना पर, तो प्रारंभिक श्लोक में गणेश और माँ सरस्वती का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, फिर भगवान शंकर और पार्वती का किया, फिर चंद्रमा और गुरु का वर्णन किया। परंतु इस श्लोक में गोस्वामी जी कवीश्वर और कपीश्वर का वर्णन करते हैं। हनुमान जी और वाल्मीकि जी के बीच क्या संबंध है? एक बार हनुमान जी ने भावावेश में आकर एक रामचरित्र की रचना की और उसको शिलाओं पर लिख दिया अपने नखाग्र से, और जिसे उन्होंने वाल्मीकि जी को दिखाया। वाल्मीकि जी को देख करके प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। प्रसन्नता का कारण ये था कि वह रामचरित्र अद्भुत था, और दुख का कारण ये था कि वह उनसे बेहतर साहित्य था, वाल्मीकि रामायण से वो बेहतर था। तो उनको लगा कि यदि इसको साहित्यिक रूप मिल सका तो मेरे साहित्य को महत्व न प्राप्त हो सकेगा। तो हनुमान जी इस भावना को भांप गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया और श्राप भी दिया कि आपके द्वारा श्रेष्ठतम काव्य की रचना होगी, और श्राप ये था कि पुनः आपको मनुष्य योनि में प्रकट होना पड़ेगा। ऐसा मान्यता है कि हनुमान जी को भी प्रकट होना पड़ा जब वे राम समर दास बन करके धराधाम पर आए, और वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में धराधाम पर प्रकट हुए। ऐसे बहुत से विद्वानों की मान्यता है। तो इस प्रकार इन दोनों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, और स्वयं गोस्वामी जी की साधना में भी हनुमान जी का जो सहयोग है वो बहुत स्पष्ट है। भगवान ने कभी मछली का रूप बनाया, तो भगवान ने कभी वराह का रूप बनाया, कभी हयग्रीव का रूप बनाया, तो कभी नरसिंह का बनाया। परंतु ये ज़्यादातर रूप भगवान विष्णु ने ही बनाए। परंतु भगवान शिव ने जब रघुनाथ जी की सेवा करना हुआ तो कपि के रूप में स्वयं को प्रकट किया, और इसीलिए कपीश्वर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, क्योंकि ईश्वर ही कपि के रूप में प्रकट हुआ। और इस शब्द मानस में भगवान शिव के लिए अनेकों बार आया है, जैसे कि जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत हरत सृजत 10 शीशा। यहाँ ईस शब्द भगवान शंकर के लिए। इस प्रकार से अनेकों जगह गोस्वामी जी के साहित्य में भगवान शंकर के लिए ईस शब्द आया है। वैसे भी शैव मत में ईश्वर शब्द का प्रयोग भगवान शंकर के लिए ही होता है। और कवीश्वर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। वास्तविकता तो ये है कि संस्कृत में काव्य का जो आदि है उसका श्रेय वाल्मीकि जी को जाता है। वाल्मीकि जी की ये जो करुणा और जिज्ञासा थी वो एक उच्च कोटि में पहुंच चुकी थी, और तमसा के तट पर जब पहली बार उन्होंने क्रौंच को देखा, तभी पहली बार कविता का स्फोट उनके अंतःकरण में हुआ, और श्लोक में डूबे हुए होने के कारण उसका नाम श्लोक पड़ा। उसमें 8 गुणे 4 यानी 8 मात्राओं के 4 चरण थे, और इसलिए उसको अनुष्टुप छंद कहा गया।
इस प्रकार कवियों में सर्वश्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी वेद व्यास जी के शिक्षक भी हैं। वेद व्यास जी स्वयं उनसे अनुग्रहित होते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। और राम काव्य प्रथम संस्कृत में काव्य है और वाल्मीकि जी प्रथम कवि हैं। कवि शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि एक कवि तो वो होते हैं जो स्थूल किसी घटना का देख कर के वर्णन करें। एक कवि वो होते हैं कि मन स्थितियों का वर्णन करते हैं। परंतु वास्तविक कवि तो वो हैं जो भगवान की लीलाओं का, रूप का, कथाओं का वर्णन करते हैं। यानी परमार्थ का वर्णन करने वाले ही वास्तविक कवि हैं। शब्दार्थम सहितम वाक्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस वाक्य में रस होता है साहित्यिक दृष्टिकोण से, उसे ही काव्य कहते हैं। हृदय सिंधु मतसीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। जो बरसे बरबार विचारू, हों ही कवित मुक्तामणि चारू। इस प्रकार गोस्वामी जी ने भी कविता की परिभाषा की है कि जेहि पर कृपा करें जनजानी, और कवि उर आजिर न चावई मानी। तो गोस्वामी जी और वाल्मीकि सरीखे संतों के हृदय में भगवान ने कृपा करके कवित्व का प्राकट्य किया और उस कविता से समस्त मानव जाति लाभान्वित हुई। ओम शांति शांति शांति।